तमाम असातिज़ा और शागिर्द और तमाम दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। ये इस किस्म के इज्तिमा में खिताब करना या दो अल्फाज कहना मेरे लिए बिल्कुल एक अजीब सा तजर्बा है, क्योंकि मैंने कभी इस किस्म की कोई शिरकत की नहीं है। लेकिन अब जो भी अल्फाज कहेंगे वो मुझे पता नहीं मैं किस टॉपिक पे बात करूँगा, लेकिन जो भी होंगे वो दिल की सच्चाई के साथ होंगे और इंशाअल्लाह गहराई के साथ भी होंगे। साईं खलील रहमान दाऊदकोटा साहब की शख्सियत पर मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी अल्फाज हमारे यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं और या भी जो आने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा साईं का जो हल्का है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और साईं की जो इल्मी खिदमात हैं उसमें मैं थोड़ा सा इतना एडिशन करूँगा कि बज़ाते खुद मैं साईं का स्कूल में शागिर्द नहीं रहा, क्योंकि जिस सेशन में साईं आए थे तो मैं वहाँ पास आउट करके चला गया था। 77 में मेरी मैट्रिक है और साईं लाजमी उसके बाद आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक नाम मैं लूँगा जिसकी वजह से मेरा ताल्लुक़ बना साईं से। शायद मेरे ख्याल में साईं आफ्ताब साहब भी उसको एंडोस करेंगे और साईं सलीम मोहतरम अतर अंजुम खानदादा, शायद आप जानते हो उसको। और वो एक अच्छे दोस्त भी रहे मेरे, लेकिन साथ साथ हम छोटे भाई की तरह से रहे। तो अब उनका साथ हमारा ऐसा तो होता कि ख़ास तौर पे हमारे बच्चे ने जो तारुफ कराया उसमें साईं जोशी भी रहा। तो मैं शायद इस नाम से शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से होगा वो मुझे इस नाम से ज़रूर जानते हैं। लेकिन जो बात मैं करने वाला हूँ वो ये कि अंजुम की वजह से मेरी मुलाकात साईं से हुई और उस वक्त ज़माने में हमारे एक नाम और भी लिया गया था यहाँ पर, साईं नसरुल्लाह दाऊदकोटा साहब का। तो उस ज़माने में एक साईं अगर एंडोस करें तो नेक नाम से एक तंजीम होती थी, जिसको नसरपुर यंग काउंसिल के नाम पर, और उसका इजलास वगैरह यहाँ पे हमारे मोहल्ले में साईं नसरुल्लाह के उताक के यहाँ पर गठजानी होती थी। मेरा कहने का मकसद ये कि वो मेरा एक तरह से साईं के साथ तारुफ था। अब तारुफ तो मेरा है स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन साईं से तारुफ किस तरह से कराया जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई साईं जो है वो हमारे वालिद साहब का नाम लिया गया कि भाई साईं अब्दुल सुभान के छोटे फर्जंद हैं और हमारे इस स्कूल में आकर इन्होंने ज्वाइन किया है। बहरहाल अब साईं के साथ जितनी भी मेरी मुलाकातें रहीं, उन मुलाकातों में साईं से सिर्फ मैंने एक नहीं सीखा कि आपके अंदर जेकर सबसे ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी है। अगर आप किसी भी सामने वाले को सुनने की ताकत रखते हो और बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, तो आप उसको किसी भी मौके पर उससे सीख भी सकते हो, उसको सिखा भी सकते हो। उसके बाद फिर हमारा एक मेरे ख्याल से साईं आफ्ताब वाले भी थे। एक पता नहीं कोई इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, जिसका जिक्र अभी साईं खादिम साहब ने किया था मारवाड़ के नाम से। तो मैं पहली दफ़ा अपनी भाई इलेक्शन क्या होता है, हमारी सियासी पूछ इतनी थी नहीं। अब वो अंजुम के साथ चल रहे हैं भाई, वो इलेक्शन भी डर रहे हैं और भी डर रहे हैं। बात हुआ कि वो मारवाड़ा का कोई इलेक्शन था, वो उन्होंने जीता भी, फिर हमें यही पता नहीं कौन जीता कौन नहीं आ रहा। हम तो इसी खुशी में पहली दफ़ा देखने जा रहे हैं। बहरहाल वहाँ पर जो है पता पड़ा ये कि साईं ने फिर जो अपने खिताबात दिए, तो फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, साईं की जो सोच है वो समाजी और सोशल लिहाज से बहुत ज़्यादा है। और उस वक्त तक हमारे में इस किस्म की जो क्या कहना चाहिए कि मीटिंग्स के लें या इजलास के लें, उनका बहुत कम होता था। लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी अर्सा चलता रहा ये सब, हम अपने खेल में लगे रहे। लेकिन साईं की मुलाकात हुई हमारी स्कूल में। स्कूल के हवाले से हमारे सबसे मोहतरम तालीमी उस्ताद
साईं मोहम्मद खान दाऊदकोटा साईं के बड़े भाई हैं। इसी तरह से फिर उनका खलील रहमान दाऊदकोटा, उसके बाद साईं दीनवत, फिर साईं एक छोटे भाई भी थे मौलवी अब्दुल सुभान साहब जो टर्मलियार में थे। बहरहाल साईं एक पढ़ी लिखी फैमिली के हिसाब से फिर साईं ने जो गैदरिंग हुई वो हुई हमारी साईं अपने बिरोही साहब और मेहरान सोशल वेलफेयर। उधर साईं को कहा गया हमारे साईं आफ्ताब के जरिए कि भाई आप आकर इस मेहरान सोशल वेलफेयर जो क्लब है इसको आप संभालें। आप यकीन करना कि उसके अंदर हमने उसको तैयार करने में साईं के जितने मशवरे, उसके ऊपर सुनना, करना और फिर उसके ऊपर अमल करना, ये चीज हमने साईं के वहां से सीखी। उसके बाद स्कूलों में इज्तिमा किसी भी टॉपिक के ऊपर, लेकिन साईं के पास जब भी हम गए किसी भी काम के लिए, साईं ने रहनुमाई भी की। रहनुमाई करने के साथ साथ उसको अमल करने का तरीका भी बताया और साथ साथ ये भी कहा कि भाई आइंदा भी किसी भी चीज की आपको कोई रहनुमाई की जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं। बस साईं के साथ साथ हमारा इतना रहा कि कोई मतलब किसी भी इदारे के साथ ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन हमने जो भी साईं से सीखा वो ये सोशल जिंदगी के बारे में, कचहरी के बारे में, साईं के हवाले से बातों में, और ज़्यादातर रहा हमारे पास सोशल मेहरान सोशल वेलफेयर क्लब के सामने। स्कूल में जब भी मुलाकात होती थी तो साईं बिरोही साहब के साथ कचहरी होती थी। लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये कि साईं के साथ अगर आपने ताल्लुक बनाना है और साईं की फिक्री सोच पर अमल करना है तो उसके लिए, अब शेर तो पता नहीं किसका है लेकिन आखिरी पैरा मुझे याद है, उसको कहते हैं कि पेवस्तर शजर से उम्मीद बाहर रख। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरह से साईं खलील साहब के फिक्र से, अमल से, सोच से कोई ताल्लुक रखते हैं तो इंशाअल्लाह आप उसमें कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर अख्तर साहब। तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त ताज़ियती मेड़ाको जेको हूंदो आहे इहो तव्हांखे न हुई ख़बर, पर तव्हां तमामु बहितरीनु इहो कमु कयो त जॾहिं असां कंहिंजी शख़्सियत खे ॻाल्हाईंदा आहियूं त असां हुनखे ज़िंदा करे छॾींदा आहियूं, उन शख़्सियत खे ज़िंदा करे छॾींदा आहियूं। उन हिसाब सां तव्हां बहितरीनु ॻाल्हायो। थैंक यू। तन उजला मन मेला साधु नाम अने हमसे तो काला कवा भला जो अंदर ॿाहिरि है। हाणे आउं दावत ॾींदुसि सर अलीशेर शेख साहब खे त पाण अचनि पंहिंजे ख़्याल में। सर अलीशेर।